नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत और आज महाबहस में होगी बात राम मंदिर और राहुल गांधी की। सियासत इस पर तेज है कि क्या राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज के पॉलिटिकल पंच देखिए। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज के कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता है। अयोध्या राहुल गांधी 23 जनवरी को जा सकते हैं, कांग्रेस कह रही है। भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती ताकत के सामने कांग्रेस नतमस्तक हो रही है। अन्यथा जो श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का विरोध करते थे वो रामलला के दरबार में क्यों जाएंगे, बाबा विश्वनाथ जी के दरबार में क्यों जाएंगे। आज जो भी राजनीतिक दल या नेता किसी मंदिर में जा रहा है, जनेऊ दिखा रहा है, टीका लगा रहा है, वो भाजपा की बढ़ी हुई ताकत का एहसास है। रुक जाए और 23 को किसी रिश्तेदार के घर जाना है, किसी को मंदिर के दर्शन के लिए जाना है, किसी को अयोध्या जाना है, वो अपने हिसाब से करेंगे। कमेटी का जो प्रोग्राम है वो 22 तक का है और 22 का प्रोग्राम वाराणसी कैंटोनमेंट की विजिट के बाद हम भुवनेश्वर से दोपहर पहुंचेंगे। वहाँ कैंटोनमेंट की विजिट, इन्फॉर्मल डिस्कशन और वहां से कमेटी की टूर खत्म हो गई। अयोध्या में विरोध हो नेहरू जी का या सोनिया गांधी जी की सरकार के द्वारा राम जी को काल्पनिक कहना, हलफनामा देना कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं, राम सेतु को तोड़ने की साजिश रचना, राम मंदिर को लटकाना अटकाना भटकाना 70 वर्षों तक, कपिल सिब्बल को भेजना इसके केस के खिलाफ लड़ने के लिए, और यहाँ तक कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसको नाच गाना भी राहुल गांधी ने कहा। चलो सद्बुद्धि तो आई। जो राम को काल्पनिक कहने वाला, राम मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर देने वाला, जो यह कह दे कि मंदिर नौजवान आता है लड़की छेड़ने के लिए, हिंदू हिंसा हिंसा हिंसा, हिंदू हिंसक, आज राम के चरण में, राम के शरण में। मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने प्रण किया होगा कि जब मंदिर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और ध्वजारोहण हो जाएगा उसके बाद हम जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये बेहतरीन डिसीजन है और सभी को स्वागत करना चाहिए। इसमें मुझे लग रहा है कि बीजेपी को कोई आपत्ति इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसा लगता है कि बीजेपी ही सब सारी चीज़ों को लेकर के उसको ही ठेकेदार है और वो अपना हर चीज़ पे ट्रेडमार्क समझती है, हर चीज़ को अपने आप में समझती है कि मैं ही उसका हकदार हूँ। अभी तक इन्होंने अयोध्या दर्शन के लिए नहीं आया, अयोध्या को उपेक्षित रख रहे थे। समय नज़दीक है, ये लोग जो हैं समय समय पर रूप बदलने का काम करते हैं। यही लोग हैं जो राम जी को जो अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते थे, राम सेतु को काल्पनिक कहते थे, आज रामलला का दर्शन करने के लिए कालनेमी के रूप में आ रहे हैं। ये सनातन विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। राहुल गांधी की अयोध्या जाकर राम मंदिर में दर्शन करने की अटकलों के साथ ही सियासत भी तेज हो चुकी है। बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि राहुल गांधी जल्द ही राम मंदिर का दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि अब इसका निर्माण पूर्ण हो चुका है। अधूरे मंदिर में दर्शन करने भला कौन जाता है। दरअसल 23 जनवरी को 32 सदस्यीय संसदीय समिति अयोध्या पहुंचेगी और राहुल गांधी भी इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति का 17 से 22 जनवरी तक काशी में कार्यक्रम है और 23 जनवरी को अयोध्या में कार्यक्रम है। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी भी अयोध्या जाकर दर्शन कर सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे या नहीं, इसे लेकर कांग्रेस ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस पर घमासान शुरू हो चुका है। एक और साधु संतों ने कांग्रेस को कालनेमी बताकर मोर्चा खोल दिया, दूसरी ओर बीजेपी भी कांग्रेस को रामद्रोही बताकर निशाना साध रही है। आज इसी पर करेंगे महाबहस, लेकिन पहले जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ हीरो वाजपेयी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, कपीश श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता, डॉक्टर सुधा मिश्रा हमारे साथ हैं, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन, हाजी नाजिम खान जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर, यति मां चेतनानंद सरस्वती जी हैं, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डालते हैं। बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस कमेटी का काशी दौरा, राहुल जाएंगे अयोध्या। अब क्योंकि पूरी कमेटी जा रही है, 23 तारीख को अयोध्या जाना है, तो अटकलें इसलिए क्योंकि राहुल गांधी सदस्य हैं, तो ऐसे में क्या राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं? और तनुज पूनिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कह रहे हैं, तो क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई है? हालांकि आधिकारिक पुष्टि कांग्रेस की ओर से नहीं है।
अब बीजेपी संतों का पलटवार, रामद्रोही कैसे हुए तैयार। अब बीजेपी हमलावर हो गई है, ये बयान सामने आते ही साधु संत नाराज हो गए हैं कि पूर्व में राम मंदिर को लेकर जो बयानबाजी की गई, कभी प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए गए, कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए। ये बहुत सारे सवाल है जिन्हें लेकर एक बार फिर से बीजेपी और संत समाज घेर रहे हैं कांग्रेस और राहुल गांधी को। राहुल अगर जाएंगे राम मंदिर तभी जाएंगे अखिलेश। अब सवाल सिर्फ राहुल गांधी पर ही नहीं है, पूछा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से भी बार बार गया कि आप कब जाएंगे। हालांकि अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि इटावा में जो केदारेश्वर मंदिर बन रहा है उसके पूरा होने के बाद वो दर्शन करेंगे राम मंदिर के। लेकिन अभी यानी मौजूदा वक्त की बात की जाए तो दोनों ही नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों अभी तक राम मंदिर नहीं गए हैं और इसे लेकर बीजेपी लगातार सवाल दागती रहती है। तो चलिए इस पर बहस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हीरो वाजपेयी जी, आप ही से सवालों की शुरुआत कर रहे हैं। अब अटकलें इसलिए भी तेज है क्योंकि संसदीय समिति की विजिट है, राहुल गांधी उसके मेंबर हैं और तनुज पूनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कह रहे हैं कि भाई हमने तो पहले ही कहा था कि अधूरे मंदिर में पूजा नहीं होती, अब मंदिर पूर्ण हो गया है, धर्म ध्वजा स्थापित हो गई है, अब कोई दर्शन करने जाए, अब राम मंदिर में दर्शन करना उपयुक्त है। और सवाल यही हो रहा है कि राहुल गांधी जो है वो राम मंदिर जा रहे हैं तो बीजेपी को परेशानी क्यों? देखिए, बीजेपी को कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है इस देश के हर नौजवान को, राहुल जी को नौजवान ही मैं कहूंगा अभी, हर नौजवान को राम मंदिर के दर्शन करने चाहिए। हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारा इतिहास का वैभव, हमारी पुरातन कथाएं, इनका ज्ञान होना चाहिए। जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, जो राम के महत्व को नकारते थे, जो राम सेतु को नकारते थे, आज वो मानते तो हैं कि राम है। और राम की जो 500 वर्षों की लड़ाई थी, आज इस भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। तो हिंदू जन आस्था को मुझे लगता है एक बहुत बड़ा वो आघात देते थी कांग्रेस की, जब राम के अस्तित्व को नकारती थी। अगर आज राहुल गांधी जाएंगे, दर्शन करेंगे, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं है। हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग राम मंदिर के उसमें दर्शन करें, भारतीय जनता पार्टी को तो इसमें आनंद है। हमने जो विषय उठाया था, हमारा जो एजेंडा था कि देश में राम के मंदिर का निर्माण होना चाहिए, वो अदालत के आदेशों के द्वारा हुआ। और आज जो लोग राम को नकारते थे, उन्हें राम के महत्व का पता लगा और वो राम मंदिर के दर्शन करने आ रहे। मुझे लगता है एक स्वागत योग्य कदम है। देश के हर युवा को, हर राजनेता को राम के दर्शन करने जाने चाहिए, राम के महत्व को मानना चाहिए। इस देश के निर्माण में और इस देश की बोलचाल की आम भाषा में राम का प्रयोग है। मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं जो इसके महत्व से दूर रहता हो, जो राम का नाम न लेता हो, वहां जाएंगे। मुझे लगता है बेहद है। मैं तो स्वागत करता हूं कि वो आए और दर्शन करें। ठीक है, रुक करते हैं कपिल श्रीवास्तव जी का। कपिल जी, सवाल सिर्फ राहुल गांधी को लेकर नहीं, बार बार अखिलेश यादव को भी लेकर आता है कि भाई अभी तक राम मंदिर के दर्शन नहीं हुए हैं। कहते तो हैं राम जी का आशीर्वाद हमें मिला है, पर कब जाएंगे? हाथ जोड़कर धन्यवाद करने। पहली चीज तो ये है कि जिसको ईश्वर दर्शन देते हो, जिसके दिल में बसते हो, उसको आप बाहर ढूंढ रहे हैं। भाई कस्तूरी कुंडल बसे मृग दौड़े बनमाए, ऐसे घट घट राम है। तो आप क्या एक जगह पे वही पाएंगे? और भगवान राम का अस्तित्व जो है पूरे संसार में कहीं नहीं है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। और भारतीय जनता पार्टी ठीक ही मानती है, क्योंकि वो तो खुद कहती है कि हम राम को लेकर आए, हम राम को लाए। वही ना गाना बनवाई है। और क्या कहती है? उंगली पकड़ के चला रहे हैं मोदी साहब भगवान राम। देखिए कि वाह, क्या कलयुग है, वाकई घोर कलयुग आ गया। कालनेमी दूसरे को कहते हैं और आईना देखना भूल जाते हैं। तो मैं तो एक बात इस चीज को कहना चाहता हूं कि ईश्वर का वास प्रत्येक स्थान पर है। आप अपने अंदर ही ढूंढ लीजिए, राम भी है, रावण भी है। आप किसको बढ़ावा देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। मुंह में राम बगल में छुरी, भाजपा की है ये मजबूरी। लेकिन ये मजबूरी अन्य दलों की नहीं। जो अन्य दल हैं वो बकायदा सोमनाथ का जीर्णोद्धार भी करते हैं और अपने ऊपर कुछ लेते भी नहीं, क्योंकि धर्म को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाते हैं। राजनीति का अपना एक धर्म होता है। लेकिन भाजपा तो धर्म की ही राजनीति पर जन्म ले ली। और यही हकीकत है। हीरो भाई को कहने में बड़ा शर्म आ रही है। अरे भाई, अभी तक तो 4 हमारे शंकराचार्य नहीं गए, उनको आप क्या कहोगे? क्यों नहीं गए? उन्होंने तो कह दिया था कि मुहूर्त भी गलत है, ठीक है, और शिखर बना नहीं है, और शरीर का हेड बना नहीं, और आपने आत्मा का प्रत्यारोपण कर दिया उसमें।
तो इस तो शंकराचार्य ने इसका विरोध किया। और जहां तक रह गया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल, उन्होंने तो हमेशा कहा कि जब हमें राम बुलाएंगे तब हम जाएंगे, क्योंकि हम ये सोचे कि हम जाते हैं तो ये तो गलत बात। जब राम बुलाएंगे तो हम जाएंगे। और कोटेश्वर नाथ मंदिर लगभग बनने पर पूर्ण होने जा रहा है। और आप देख लेना कि ये कहने वाली बात नहीं है, राम जी हर जगह स्थापित है। अयोध्या भी इसी उत्तर प्रदेश में है। हम लोग हर जगह जाते हैं और जगह जगह जाएंगे। ठीक है कहीं भी। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। सुधा मिश्रा जी हमारे बीच में है और आज का सबसे बड़ा सवाल उन्हीं के लिए। सुधा जी, राहुल गांधी के राम मंदिर जाने की बात आई तो इसके ऊपर अब बीजेपी हमलावर है और संत समाज भी नाराज है। वो पूछ रहे हैं कि अब क्या करने आ रहे हैं, जिन्होंने राम के अस्तित्व को भी नकार दिया। प्राण प्रतिष्ठा से लेकर शिलान्यास से लेकर ध्वज स्थापना तक अलग अलग तरह की सियासत और बयानबाजी राम मंदिर को लेकर की गई। अब राहुल गांधी के राम मंदिर जाने की जो बात है उसे लेकर संत समाज भी नाराज है। जी, आपको बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं, आप स्वस्थ हो जाएं। अभी जो आपने प्रश्न किया उस प्रश्न का मैं जवाब ने कहा संत लोग नाराज हैं। कौन से संत? जिनको आपने सुनाया वो संत, या जो हकीकत में संत हैं वो? क्योंकि जिनको आपने सुनाया वो तो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। उनकी बातों को अगर आप संतई पे छोड़ेंगी तो संत न छोड़े संतई, उसमें वो आते ही नहीं है। और जाहिर सी बात है, अगर राहुल गांधी से नाराज हैं तो भाजपा हार कैसे गई थी लोकसभा के चुनाव में? जरा एक बार उन लोगों से पूछिएगा जो बात ये कहने पे आते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राहुल गांधी जी जा रहे हैं अयोध्या, इससे भाजपा को क्यों दिक्कत है? हो सकता है दिक्कत इसलिए हो रही हो, ये हमारे राम भक्त हनुमान जी को, जो स्वयं वायु से लेके जल थल वायु कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, उनको पतंग बना के मोदी जी उड़ा रहे हैं। तो शायद इनको ये डर लग रहा होगा कि ये बात लोगों के मन में कहीं ना ये हो जाए कि जो किया जा रहा है ये सनातन का अपमान है। इससे बचने के लिए राहुल जी पे कुछ लाके कर दिया जाए, क्योंकि राहुल जी कहीं लोगों के मन में जो बस रहे हैं वो हो न जाए, ये दिक्कत हो सकती है। आस्था, दिक्कत ये है ना कि जिसपे भावनाएं आहत होनी चाहिए हीरो वाजपेयी जी का या बाकी संतों का, वो नहीं हो रहा है। भाई, हमारे हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाना, कि कहां से सनातन का इन्होंने भला किया है? और ये बात करेंगे कि हम राम के विरोधी हैं। इनके साथ जीतन राम मांझी जी हैं, इनके साथ नरेश अग्रवाल जी हैं। जो जिस तरह से बात की गई है राम जी के बारे में, शायद आप और हम सुनना भी नहीं चाहेंगे। वो भी विधायिका के अंदर, आप भी जानती हैं नरेश अग्रवाल, जब मैं बात कर रही हूँ तो क्या क्या उन्होंने कहा था। ये तो उनके साथ खड़े हुए लोग हैं। अरे बात करते राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी जो रामचंद्र जी के मूल भाव थे कि जन जन के मन को प्रेम से जगाना है, उसमें विश्वास करते हैं। इसीलिए जनता के साथ उनके सुख दुख में सम्मिलित होते हैं, जाते हैं। जिस दिन हमारे सारे जो धर्माचार्य ये बात कह देंगे कि राम की प्राण प्रतिष्ठा में जो कुछ गलतियां हुई थी सब पूरी हो गई, अगर इस समय पूरी हो गई तो हम जाएंगे, मिलेंगे, देखेंगे जो भी करना होगा। क्योंकि अयोध्या में जाना ये राजनीति हो सकती है, हमारा धर्म का, हमारी आस्था नहीं हो सकती है। कि आस्था का कहीं से आधार ये नहीं हो सकता है। चाहे मैं, आप, कोई भी यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति हो, वो राम मंदिर गया कि नहीं गया, मथुरा गया कि नहीं, काशी गया कि नहीं, काबा गया कि नहीं, मक्का गया कि नहीं, इसका ये आधार नहीं होगा कि वो आस्तिक है कि नहीं। ये तो उसका अपना व्यक्तिगत आधार है कि वो क्या करना चाहता है। ये जानबूझ के धर्म में राजनीति नहीं, राजनीति में धर्म लाने वाले लोग हैं जो ईश्वर को भी नहीं छोड़ रहे हैं और पतंग बना के उड़ा रहे हैं। मैं तो जनता से आह्वान करूंगी इस बात का कि जो हमारे हनुमान जी के साथ इस तरह की बात कर्तव्य कर रहे हो, कर्तव्य दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उनको कहीं माफ मत करिएगा, क्योंकि हमारी आस्थाओं के साथ आपके पास हमारे बीच में यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, हिंदू धर्मगुरु, उनसे भी एक टिप्पणी ले लेते हैं। चेतनानंद जी, देखिए, कहा जाता है कि भाई जब जागो तभी सवेरा, और सनातन धर्म तो सबका स्वागत करता है, वासुदेव कुटुंबकम में बिलीव करता है। तो अगर राहुल गांधी जाना चाहते हैं तो उसका विरोध क्यों हो रहा है? नहीं, किसने रोका? आस्था जी, किसी ने नहीं रोका। आमंत्रण था जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा थी वहां पर, तो उस दिन आमंत्रण था, लेकिन उस आमंत्रण को ठुकराया किसने? और आज देखिए कितनी अजीब सी बात है कि उसी राम मंदिर में जाने के लिए वो अपने एक सांसद का सहारा लेते हैं और उनके माध्यम से इस बात को कहते हैं। 2027 का चुनाव निकट है, ये बरसाती मेंढक है और बरसात में इनको याद आता है, बरसात में इन लोगों को ये याद आता है कि मंदिर मंदिर घूमा जाए, क्योंकि वोट तो हिंदुओं का भी चाहिए, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर तो वोट में जीतने वाले नहीं है।
तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जाना था, आस्था का विषय है, कोई भी जा सकता है। राम के द्वारे पर तो सबका स्वागत है, राम तो भेद नहीं करते। तो लेकिन इनको चाहिए एक पब्लिसिटी राम के नाम पे, इसलिए आज राम याद आए। दूसरी बात, शंकराचार्य जी का जिक्र बार बार आता है। आस्था जी, हमारा धर्म ये कहता है कि शंकराचार्य का प्रवेश मंदिरों में वर्जित है, क्योंकि वो शंकराचार्य जो हैं वो जीवित देव हैं, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, वो यहाँ बैठकर हमें धर्म की व्याख्या देने पर तुले रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं लोग। कपिल जी शांत रहिए प्लीज, कपिल जी कृपया शांत रहिए, आप बोल रहे हैं तो मैं शांत रहती हूँ। उसके पीछे तर्क भी सुन लीजिए। अगर चेतनानंद जी ये कह रही हैं कि भाई प्रवेश वर्जित है तो वो उसका कारण बता रही हैं। एक बार सुन लीजिए उनको, उसके बाद आप काउंटर करिएगा। हमारे यहाँ मंदिरों में शंकराचार्य नहीं जाते हैं, उसका कारण ये है कि पृथ्वी पर जीवित देव माना जाता है, शंकराचार्य को जीवित देव माना जाता है, और जीवित देव मंदिरों में प्रवेश नहीं करते हैं। मतलब कुछ भी बोल रहा है, केवल आवाज कम आ रही है क्या? नहीं, आवाज पूरी आ रही है। आप ये कह रही हैं कि शंकराचार्य जो है, ये जो शंकराचार्य की उपाधि जिनको मिलती है वो जीवित देव हैं, ये कहा आपने? देव जीवित देव है, तो इसलिए वो मंदिरों में प्रवेश नहीं करते हैं। देवता है, इसलिए वो मंदिरों में प्रवेश नहीं करते, वो मठों में जाते हैं। मठों में जाना, अच्छा, कोई उदाहरण है इससे पूर्व में? कोई उदाहरण है इससे पूर्व में कोई शंकराचार्य जो मंदिर के अंदर गए हो या ना गए हो? मैं दोनों ही तरफ ये सवाल कर रही हूँ। कोई उदाहरण है तो मुझे बताइए। एक मंदिर बताइए, मठों में जाते हैं। ये जानकारी मेरे लिए भी नहीं है। मठों में जाना वर्जित नहीं है। एक उदाहरण बताइए जिस मंदिर में केदारनाथ जाते हैं, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य केदार मंदिर जाते हैं। एक मिनट सुनिए, मठ है वो, अरे मठ है वहाँ पे। सुन लीजिए, चेतनानंद जी कह रही है कि वो मठ है। सुनिए, शंकराचार्य जी ने वहाँ प्रवेश नहीं किया है, प्रवेश नहीं किया था मंदिर में। याद कीजिए जरा, कपिल जी झूठ बोलने से धर्म को विभ्रष्ट करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और ईमानदारी से कह रही हूँ, मेरे लिए भी जानकारी नहीं है, लेकिन अब ये सामने आई है तो इस पर प्रकाश पूरी तरह से पड़ना चाहिए कि वो कहना क्या चाहती है, वो तर्क क्या देना चाहती है। इसके लिए जरूरी है उनकी आवाज साफ जाए। पीसीआर हाँ, 1 मिनट का समय यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी को, और उसके बाद मैं विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ताओं को समय दूंगी। अपने अपने उदाहरण आप प्रस्तुत करिए कि क्या पूर्व में कोई शंकराचार्य ऐसे हैं जो मंदिर के अंदर नहीं गए। चेतनानंद जी देखिए आस्था जी कहीं भी नहीं गए। पूर्व में कोई एक उदाहरण ऐसा बता दीजिए जो किसी मंदिर में उन्होंने दर्शन किए हों। किसी भी मंदिर में केदारनाथ का उदाहरण दे रहे थे सपा प्रवक्ता। नहीं, हाँ, मैं आस्था जी मैं वही बता रही हूँ, वो केदारनाथ के बाहर बैठे रहे, मंदिर में प्रवेश नहीं किया, मंदिर में प्रवेश नहीं किया था। याद कीजिए, वो बाहर बैठकर राजनीति करते रहे, वो बाहर बैठकर राजनीति करते रहे। अगर मंदिर के अंदर प्रवेश किया हो तो एक उदाहरण बताइए, एक उदाहरण बताइए। उनका दावा है कि मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया उन्होंने। नहीं किया, नहीं कर सकते, धर्माचार्य विरोध करेंगे। झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो बता रही हूँ जो धर्म सम्मत है, जो धर्म सम्मत है। कपिल जी आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं धर्म सम्मत बात कर रही हूँ, मैं धर्म सम्मत बात कर रही हूँ। इतिहास जाकर उन्हीं शंकराचार्य से पूछिए और कहिए, एक मंदिर में लेकर जाइए। कपिल जी आपके धर्माचार्यों से बहुत, आपकी शंकराचार्यों से बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। अच्छा ठीक है, चलिए एक सेकंड कपिल जी, यतीमा चेतनानंद जी हिंदू धर्मगुरु हैं, धार्मिक मामलों के जानकार हैं, और उनका ये कहना है, ये तर्क है और कि पूर्व में ऐसा कभी हुआ नहीं। यदि किसी ने तस्वीर देखी भी होगी तो मंदिर के बाहर की देखी होगी, मंदिर के अंदर शंकराचार्य प्रवेश नहीं करते हैं, ऐसा उनका कहना है। अब चूंकि और कोई धर्मगुरु हमारे पैनल पे फिलहाल नहीं है और लाइव डिबेट अभी ये चल रही है, तो मुझे लगता है कि इस पर पूरी तरह से प्रकाश जो है, इस पर पूरी तरह से प्रकाश डालने से पहले एक बार मूल विषय को हम नहीं छोड़ते हैं, उस पर आ जाते हैं। हम राहुल गांधी पर बात कर रहे हैं, हमारे बीच में मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, हाजी नाजिम खान जी, वो अभी तक बात नहीं कर पाए हैं। 1 मिनट बात करने दीजिए। 1 सेकंड। अच्छा ठीक है, चलिए बोलिए, 20 सेकंड आप बोलिए, उसके बाद मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि जब चारों शंकराचार्यों ने जाने की मनाही की थी
तो क्या उनको नहीं मालूम था कि उनका प्रतिबंध है, उनको मनाही है? ये अनर्गल प्रलाप करवाने से बेहतर है कम से कम धर्म के बारे में जिसको न पता हो न बोले। उन्होंने कहा था मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है इसलिए हम नहीं जाएंगे, और ये कह रहे हैं उनका प्रतिबंध है और उनको मनाही है। कैसी बात हो कर रहे हैं आप बैठ के? मैं आस्था जी मैं काउंटर करना चाहूंगी। बोलिए। सुधा जी इसी को राजनीति कहते हैं। आज नहीं, राजनीति नहीं करते हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति नहीं है। आज किसी हिंदू भी धर्म धर्म के शंकराचार्य ने भी राजनीति से जूते नहीं छोड़े आप लोगों ने। जाएंगे नहीं, हिंदू ये धर्म के नहीं है, ये धर्माचार्यों को भ्रामक भी जानकारी आप दे राजनीति रही से हैं। जूता नहीं छोड़ा आप कहीं भी लोगों ने। मनाही नहीं है, आप भ्रामक जानकारी दे रही हैं। हाँ मनाही है, मैं दावे के नहीं साथ कह मनाही रही हूँ। नहीं है मनाही। दावे के आप कौन है? आप कौन है? आप धर्माचार्य अरे हैं मैं क्या? जो भी हूँ, आप नहीं है ना धर्माचार्य? आपने शंकराचार्यों के बाइलॉज पढ़े हैं क्या? नहीं, शंकराचार्यों के बारे में, अपने धर्म के बारे में जानती हूँ। मैं अपने धर्म के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ, अपने धर्म के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे ये बात मालूम है कि ये भ्रामक जानकारी आप दे रही हैं। मनाही कहीं भी नहीं है, मालूम है, मनाही कहीं भी नहीं है। ये जो आपको नहीं मालूम है, आप भ्रामक जानकारी दे रही हैं। ये जो आप भ्रामक आधी अधूरी जानकारी दे रही हैं। कहीं भी मनाही नहीं है। आस्था जी आप स्वयं चेक कर सकती है, कहीं मनाही नहीं है। एक सेकंड, चलिए मैं आप दोनों को शांत कराती हूँ। फिलहाल मैं आप दोनों को शांत कराती हूँ, अपने मूल विषय पर रहते हैं। हाजी नाजिम खान जी हमारे बीच में, मुस्लिम स्कॉलर। हाजी साहब बताइए, क्या एक बार फिर चुनाव आ रहा है? यही आरोप लग रहा है कि भाई चुनाव आ रहा है तो उसमें जो चुनावी हिंदू बन के अक्सर प्रकट होते हैं राहुल गांधी, तो अब अयोध्या में राम मंदिर अगर वो सच में जा रहे हैं, जिस तरह की बात तनुज पूनिया कह रहे हैं, तो ये सब उसी का हिस्सा है। अगले साल चुनाव होना है यूपी में। हाँ आस्था जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी। हाँ आस्था जी, देखिए राम जी के दर्शन तो आदमी कहीं भी कभी भी जाकर कर सकता है, लेकिन ये अगर राम जी के नाम पर अगर राजनीति करने वाली बात होती है तो ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राम जी तो सबके मन में बसे हुए हैं, हाजी नाजिम खान के भी, और जितने भी पैलेस्टाइन सबके मन में है, और हाजी नाजिम खान के तो पूर्वज रहे हैं राम जी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से राम जी के नाम पर ये कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस के राहुल गांधी जी क्यों दर्शन करने के लिए आ रहे हैं या अब आ रहे हैं, बड़ा सोचने वाली बात है। भी देखिए मंदिर पूरा हो गया है वहां पर, अगर राम जी के दर्शन करने के लिए राहुल गांधी आ रहे तो मुझे लगता है कि सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर ये कह देना कि भाई अब क्यों आ रहे, भाई ये देश तो संविधान से चलता है, आस्था से तो चलता नहीं। अब राहुल गांधी जी को लगा कि भाई हाँ अब मुझे दर्शन करना जाना चाहिए तो वो आ रहे, तो सबको खैर मकदम करने की जरूरत है। लेकिन चुनावी अखाड़ा बना दिया है, राम जी को नाम पर एक चुनावी माहौल तय कर दिया गया है कि हाँ जी कि राम जी से मिल, राम जी हैं तो हर चुनाव में उनका नाम ले दिया जाता। आस्था जी ऐसा नहीं चलना चाहिए। भाई राम जी तो सबके, और सबके राम जी है तो सबको सम्मान करने की जरूरत है। और रही बात यहाँ पर असल मुद्दे जो है, जहाँ रोजगार की बात है रोजगार की बातें होनी चाहिए, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की बातें होनी चाहिए, और यहाँ पर जो वादे किए गए थे केंद्र सरकार की तरफ से उन वादों पे बातें होनी चाहिए। और आपको पता है कि महिलाओं की सुरक्षा में एक मेरठ के अंदर एक महिला की हत्या हो गई थी, उसके ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बातें नहीं हो रही। अब मैं तो ये कहता हूँ कि मंदिर जाइए, बिल्कुल जाइए। हाजी नाजिम खान मस्जिद जाता है, अल्लाह की इबादत करता है। अरे सुन लीजिए, मुझे पता था यति जी आप बोलेंगे, यति जी आप झूठ बहुत बोलती है, यति जी आप झूठ बहुत बोलती है, लेकर यहाँ बैठना चाहिए। यति जी आप झूठ बहुत बोलती है। घटना की सूचना, आप जिस मेरठ की घटना की चर्चा यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं, वो तो जेल जा चुका है मुलजिम, और वो लड़की तो हत्या तो हुई है, जा चुकी है। नहीं मैंने कहा हत्या हुई है, हत्या महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए। अरे यति जी आप झूठ बहुत बोलती है। अभी आपने कहा कि शंकराचार्य नहीं जा सकते, आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ गूगल पे आप सर्च तो कीजिए शंकराचार्य जी के बारे में, लेकिन आप मैंने गलत तर्क देते। देश सुनता है आप लोगों को। नाजिम खान भारतीय मुस्लिम है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा कि आपसी बात में ठीक है। हीरो वाजपेयी जी, ठीक है। चेतनानंद जी मैं वापस लौटूंगी और मेरे पास क्योंकि 2 मिनट का वक्त है, एक बार सभी पैनलिस्ट क्लैरिटी से अपनी बात रख ले। हीरो वाजपेयी जी, आप सबका तर्क सुन रहे हैं और सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई अधूरा मंदिर था, अब मंदिर पूरा है, राम का द्वार है, जब राम जी बुलाए, जब इच्छा जागे तो कोई भी वहां पर जा सकता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने जा रहा है, संत समाज कह रहे हैं कि भाई कालनेमियों का क्या काम, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं और मैं मानता हूं कि देश में जो एक लहर चली इस समय आस्था विश्वास की और धर्म पे हमारी पौराणिक गाथाओं की, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानकारी की
मुझे लगता है वो बातें धीरे धीरे हर राजनीतिक दल के युवराज तक पहुंच रही हैं और दर्शन के लिए जो भी लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है। स्वागत करने वाला मैं कौन होता हूं? मंदिर आना हर व्यक्ति का धर्म है और अगर वो हिंदू है और मंदिर जाता है तो इसमें क्या परहेज हो सकता है? किसी को कोई परहेज नहीं। राहुल जी एक बार नहीं 10 बार आए, पूरे चुनाव भर लगातार आते रहे। अखिलेश जी एक मंदिर बनवा ही रहे हैं। कोई भी इसमें क्या किसी को कठिनाई हो सकती है? हाँ, जो लोग राम के अस्तित्व को नकारते थे यदि उन्होंने मान लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो धर्म से पीछे हट गए थे, जो धर्म को नहीं मानते थे, जो राम को नहीं मानते थे, आज राम के अस्तित्व और राम के उस मंदिर के बनने से रोकने की याचिका लगाने वाले अगर उस मंदिर के पूर्ण हो जाने पर वहां जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान स्वागत कर रहा है। जाइए और जानिए राम का महत्व, धर्म का महत्व, हमारी धार्मिक आस्थाओं का महत्व। जितना जानेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, चेतनानंद जी, क्या जीत की गारंटी बन गए हैं श्री राम? देखिए, राम राजनीति का विषय कभी भी नहीं थे और कभी भी नहीं हो सकते। राम आस्था का विषय है। राम भारत की आत्मा है और वो त्रिलोकी है, तीनों लोकों के नाथ हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो वहां दर्शन के उद्देश्य से जाना चाहता है उसको जाना चाहिए और राम को जानने का अधिकार इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को है। आस्था जी, और निमंत्रण आप लोगों ने ठुकराया। आज आप उस पर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति आप करते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी को बीच में ले आते हैं, फिर शंकराचार्य जी को बीच में ले आते हैं। अरे भाई, शंकराचार्य जी ने अपना एक मत दिया, वो नहीं गए। आप जा रहे हैं तो आप जाइए, क्यों आप अपने सांसद से कहलवाते हैं? आप साधारणतः जाते दर्शन करते। 10 सेकंड कपिल जी। अरे वो कहलवाए तो कहलवाए, आप मत इस पर जवाब दीजिए। क्यों कहलवाए? वही तो विषय है, समय खत्म हो गया। सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च बोलिए, तो आप ही लोग देखिए, 52 पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है शंकराचार्य जी को मंदिर दर्शन करना मना नहीं है, बल्कि हाल ही में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान समारोह में न जाने का उनका निर्णय धार्मिक सिद्धांतों और इसकी जानकारी जो है या इस पर जो सही इंफॉर्मेशन है वो किसी बड़े धार्मिक जानकार या बुद्धिजीवी के बस की बात है। वो टीवी डिबेट का फिलहाल टॉपिक नहीं हो सकता। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राहुल गांधी भी अयोध्या जाकर दर्शन कर सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे या नहीं इसे लेकर कांग्रेस ने तो आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस पर सियासी घमासान किस तरह शुरू हो चुका है ये डिबेट उसकी बानी है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।